क्लास 10th SST की क्लास ऑनलाइन चल रही है। अग्रवाल स्कूल का चैनल ABN एजुकेशन हब में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था बच्चों, गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था। और अब गुप्त वंश के बाद आता है आपका वर्धन वंश। बच्चों, वर्धन वंश के बारे में ज़्यादा इतिहास में नहीं दिया हुआ है। वर्धन वंश में वर्धन वंश के बारे में ज़्यादा इतिहास में नहीं दिया हुआ है और केवल जो ये बताने का प्रयास किया गया है इसमें कि वर्धन वंश में जो सबसे जो महत्वपूर्ण शासक था वो था हर्षवर्धन। इसकी बहन राजश्री को जब कैद कर लिया तो हर्षवर्धन हिंदुस्तान का छोटी उम्र में ही वर्धन वंश का शासक बना और सबसे पहले इसने जो शासन स्थापित किया वो थानेश्वर, एक जगह है थानेश्वर, वहाँ पर अपने शासन को स्थापित किया और अपनी बहन राजश्री को दुश्मनों के हाथों से छुड़ाया और अपने साम्राज्य को आसपास के क्षेत्रों को जीतकर बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कश्मीर विजय भी इसने की थी और दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तरी भारत के राजवंशों में वर्धन वंश का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और इनके शासक थे हर्षवर्धन। ज़्यादा इतिहास में इनके बारे में बताया नहीं गया है। हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है कि इनके समय में ही हेनसांग नाम का एक चीनी व्यक्ति हिंदुस्तान आए थे और वो यहाँ की संस्कृति, ज्ञान और शासन को चीन ले गए। वहाँ चीन में उन्होंने बताया। हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने जीवन काल में हिंदुस्तान के संस्कृति को खूब आगे बढ़ाया, अपने शासन को खूब आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वो दक्षिण भारत में आगे जब बढ़ रहा था तो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हरा दिया। दोनों बाद में संधि हो गई और कहते हैं प्राचीन वंश में हर्षवर्धन के बाद कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो बिखरते हुए साम्राज्य को बढ़ा ले। तो वर्धन वंश के बाद आता है बच्चों कुषाण वंश। कुषाण वंश की स्थापना ये विदेशी जाति है बच्चों। कुषाण, हूण और कुषाण दोनों विदेशी जातियां हैं। हूणों के बारे में इस पाठ में ज़्यादा दिया नहीं गया है, लेकिन कुषाणों के बारे में दिया गया है। बिम कुडिल के स्पीसीज ने कुषाण वंश की भारत में नींव रखी और इसके साम्राज्य कश्मीर से स्थापित किया और ये हिंदुस्तान पर शासन किया। कुषाण वंश के सबसे जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनका नाम है, कुषाण वंश के प्रमुख शासक नाम आता है, वो आता है कनिष्क प्रथम। भारतीय राजनीति में कनिष्क प्रथम का बहुत बड़ा योगदान है। कनिष्क प्रथम कुषाण वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे। परंपरा के अनुसार उस समय में कश्मीर के कुंडल वन में
आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में कश्मीर के पास भाई इन्होंने कश्मीर को विजित किया और वहीं अपनी राजधानी फिरोजपुर को बनाया, जो आधुनिक पेशावर है, जो पाकिस्तान का आजकल हिस्सा है, पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था। तो वहीं पर इन्होंने कश्मीर के कुंडल वन में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क ने ही करवाया था। कनिष्क प्रथम ने ही करवाया था बच्चों। बौद्ध संगति बौद्ध धर्म में सुधार के लिए जो संगति आयोजित हुई, द्वितीय बौद्ध संगति सम्राट अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई, और चौथी बौद्ध संगति सम्राट कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई। कहाँ पर? कश्मीर में। आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में। तो बच्चों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? सम्राट अशोक। और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में, कश्मीर के कुंडल वन में आचार्य पार्श्व के नेतृत्व में हुआ था। मैं बताया था इनकी राजधानी उन्होंने फिरोजपुर, जो आधुनिक पेशावर है, उसको अपनी राजधानी बनाया, और इनकी दूसरी राजधानी मथुरा थी। 78 ईस्वी में नया इन्होंने संवत चलाया, जिसे है ना शक संवत के नाम से जानते हैं। और शक संवत चलाने वाले कौन थे? कनिष्क प्रथम थे। कनिष्क प्रथम ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। और इन्होंने कश्मीर के आसपास के क्षेत्रों को जीतकर वहाँ पर एक कनिष्कपुर नाम का नगर, यानी अपने नाम के द्वारा नगर भी बसाया था, जिसे कनिष्कपुर के नाम से जानते हैं। कनिष्क के राज दरबार में पार्श्व, ठीक है ना, पशुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध विचारक, नागार्जुन जैसे प्रख्यात गणितज्ञ और चरक जैसे चिकित्सक विद्वान थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अवधुत और प्रचार कनिष्क के समय में हुआ था। मैंने बताया था बच्चों, बौद्ध धर्म आगे दो हिस्सों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। तो महायान जो दूसरी शाखा थी, उसको कनिष्क ने आगे बढ़ाया था। और कनिष्क एक मथुरा के संग्रहालय में एक कनिष्क प्रथम की मूर्ति मिली है, हालांकि उसका सर नहीं है, उसको काफ़ी लंबा तगड़ा बताया गया है। तो उसके आधार पर इतिहासकार कहते हैं कि कनिष्क शायद शरीर में बहुत हष्टपुष्ट होगा, उससे दर्शाता है। बच्चों, कुषाण वंश के बाद पल्लव वंश के बारे में इतिहास ज़्यादा नहीं है। पल्लव वंश के शासक अर्काट, ठीक है ना, जो पल्लव वंश के शासक थे, अर्काट मद्रास में जमनापल्ली तथा तंजौर के आधुनिक जिलों पर राज्य करते थे। अर्काट, मद्रास, जो आधुनिक जिले थे उन पर राज्य करते थे पल्लव वंश के शासक। शिलालेखों में हमें यह भी मिलता है कि वहाँ के राजा, पल्लव राजा कांची के विष्णुगोप के आसपास के क्षेत्रों में भी उनका शासन था। अब पल्लव वंश के जो राजा थे उनमें सिंह विष्णु 6वीं शताब्दी में सिंहासन में बैठा, और लगभग कहते हैं पल्लव राजाओं ने 2
शताब्दियों तक शासन किया और प्रमुख पल्लव राजाओं में महेंद्र वर्मन प्रथम प्रमुख पल्लव राजा महेंद्र वर्धन प्रथम महेंद्र वर्धन प्रथम लगभग 600 से 625 ईस्वी तक शासन किया। नरसिंह वर्मन महेंद्र वर्धन द्वितीय परमेशम वर्मन द्वितीय आदि राजाओं ने पल्लव वंश की ओर से हिंदुस्तान में शासन किया। तो बच्चों, पल्लव वंश के बारे में इतना ही बताया गया है। इसमें आता है राष्ट्रकूट वंश के बारे में बताया गया भैया बच्चों। कौन सा? राष्ट्रकूट वंश। देखो बच्चों, इस राजवंश की स्थापना दंतदुर्ग ने 736 ईस्वी में की थी। उसने नासिक को अपनी राजधानी बनाया। नासिक जो आज प्रमुख मंदिर है वहाँ पे नासिक में, उसको अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, दंतदुर्ग नाम के व्यक्ति थे और 736 ईस्वी में उन्होंने राजपूत वंश की स्थापना की। इस वंश में 14 शासक हुए। हालांकि इस पार्ट में ज़्यादा इसके बारे में बताया नहीं गया है। 14 शासक हुए। इस वंश के चौथे शासक ध्रुव ने इस वंश के चौथे शासक ध्रुव ने ध्रुव इस वंश के चौथे शासक थे। ने गुर्जर प्रत्यार शासक वत्सराज को पराजित किया। गुर्जर प्रत्यार वंश के शासक थे वत्सराज, उनको हराया और जब हराकर उन्होंने राजपूत वंश की सत्ता को आगे बढ़ाया। और पांचवें शासक गोविंद द्वितीय ने भी गुर्जर प्रत्यार शासक नागवट द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। इसने राजपूतों के साम्राज्य को मालवा प्रदेश से कांची तक विस्तृत कर दिया। यानी इनका जो शासन था वो मालवा प्रदेश से कांची तक था। तो बच्चों, राजपूत वंश के बारे में इतिहास में भाई हमने इससे अपनी क्लास में वर्धन वंश थोड़ा थोड़ा दिया है, ज़्यादा इतिहास में इनके बारे में दिया नहीं है। कनिष्क प्रथम के बारे में कुशाल वंश के प्रमुख शासक थे। वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन थे। और ये बताया कि कनिष्क प्रथम ने 38 ईस्वी में द्वितीय शक संवत की स्थापना चलाया था। और पल्लव वंश के शासकों ने अर्काट मद्रास जो आधुनिक जिले उन पर शासन किया। उसके बाद इस साम्राज्य को आगे बढ़ाया। और फिर राष्ट्रकूट वंश तथा राजा ध्रुव ने शासन किया। ध्रुव के बाद जो शासक हुए नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम आदि ने इस क्षेत्र दक्षिण भारत के आसपास के क्षेत्रों को जीतकर राजपूत वंश के साम्राज्य को आगे बढ़ाया। बच्चों, इसमें हमने इस कक्षा यानी इस ऑनलाइन क्लास में हमने वर्धन वंश, कुशाण वंश, पल्लव वंश, राजपूत वंश के राजाओं के बारे में पढ़ा। ये दक्षिण भारत के वंश हैं और प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण वंश हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास में अपने जो शासन किया उसको आगे बढ़ाया। बच्चों, हम अपनी क्लास को यहीं
आज समाप्त करते हैं। फिर बच्चों मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ कि हमारे क्लास लेने के बाद, टॉपिक सुनने के बाद एक बार उस टॉपिक को किताब से ज़रूर पढ़ें, और क्वेश्चन में बाद में कराऊंगा ही। और हमारा जो AVN चैनल है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।